हेलो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। मैम, हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स वी शुड डू एंड सर्टेन थिंग्स वी शुड नॉट डू। सो टुडे हियर आई एम टू टेल यू टू अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू स्कोर रियली वेल इन योर बोर्ड्स। अब ये कौन सी 5 चीजें हैं, 5 गलतियां हैं जो आपने अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली गलती एंड सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दैट इज मेसिंग अप न्यूमेरिकल्स एंड कैलकुलेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करेक्ट कर देते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में ये देखो यार, न्यूमेरिकल्स की जान मतलब है फॉर्मूला। और बॉस, अगर आपने फॉर्मूला गलत कर दिया तो पूरा न्यूमेरिकल की हालत खराब कर दी। दैट इज वन थिंग। और उसमें भी व्हाट गोज रॉन्ग इन इट इज नॉट राइटिंग द यूनिट। मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपने परफेक्टली करेक्ट किया, फॉर्मूला भी लिख दिए, लेकिन फाइनल आंसर में अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो इफ यू डू नॉट राइट द यूनिट, तो यूनिट ना लिखने पर आपका हाफ मार्क वहीं पे कट हो जाएगा। हाफ मार्क तो बोलते हैं, लेकिन 1 मार्क भी आपका कट हो सकता है। उसके बाद हाउ टू अवॉइड दैट, तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप लिखते हो। फॉर्मूला जब आप लिखते हो, वैल्यूज जब आप डालते हो कोई भी चीज का, वहीं पे यूनिट लिखने की आदत डाल लो। सो फॉर एग्जाम्पल से अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू N अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे मोलर मास का यूनिट इमीडिएटली लिख लो। उसके बाद आपका एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट लिख लो, ए क्यूब एज लेंथ का यूनिट लिख लो। सो व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, वहीं पे यूनिट भी सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि अगर यूनिट सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो वहां पे तो आधा मार्क जाएगा, और फाइनल आंसर में नहीं लिखा तो 1 मार्क तो आपका जाना ही जाना है। सेकेंड इज स्किपिंग की डिटेल्स इन थ्योरी। नाउ व्हेन आई से की डिटेल्स इन थ्योरी, इवन इन ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स डू दिस। They do not write the name of the compound, they do not write the statement, they do not write the catalyst. Again वहां पे यार, तो फिर वहां पे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अब मिसिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री में ये क्या होता है। तो हाउ टू अवॉइड दिस, तो अगेन व्हेन यू राइट एनी रिएक्शन, स्पेशली व्हेन इट इज अ नेम्ड रिएक्शन, मान लो एल्डोल रिएक्शन लिखने के लिए बोल दिया, तो नेम्ड रिएक्शन में उन्होंने पूछा हो या ना पूछा हो, it is your responsibility to write the statement that goes without saying. उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, weak organic chemistry fundamentals. नेम्ड रिएक्शन तो आप रट्टा मार लोगे। टेस्ट जो होते हैं जैसे ल्यूकास टेस्ट, शिप्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट भी आप रट्टा मार लोगे। लेकिन डू यू नो दिस वाला एक्स वाला क्वेश्चन, वाई वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप रट्टा नहीं मार सकते। तो वहां पे उनके बेसिक्स पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हैविंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे करें, तो बॉस मैंने 1 शॉट वीडियो सबके डाले हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद आपका अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, अमाइंस एंड एल्डिहाइड कीटोन। 1 शॉट प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पॉइंट 1, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन पॉइंट 2 और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉइंट 3 सब कुछ क्लियरली कराया है। नेक्स्ट मिस्टेक इज निग्लेक्टिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैम देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी, बट आई टेल यू समथिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लो तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। Don't even think of skipping exercise questions. So अगर आप exercise questions कर लोगे तो आधे से ज्यादा काम आपका वही हो जाएगा। And fifth and the most important thing is poor exam presentation. मान लो मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन अगर मैं वो खाना उनको अच्छे तरीके से परोस ही नहीं पाई, if I couldn't serve the food properly, what is the point? दाल में सब्जी डाल दी, रोटी में दाल डाल दी, रोटी भिगो के रख दी दाल में, कोई फायदा है? तो इतना टेस्टी खाना बनाया बट पूरा मिक्स कर दिया, अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पूरी मेहनत बेकार गई, राइट? सो हैविंग द राइट प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पूरा साल कितना पढ़ा है वो आपको 3 घंटे में पेपर में रिप्रेजेंट करना है। सो पेपर प्रेजेंटेशन, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स,
राइटिंग स्टेटमेंट इन केमिकल रिएक्शन, उसके बाद डायग्राम होंगे तो मिनिमम 4 लेबल्स इन अ डायग्राम, राइटिंग स्टेटमेंट्स इन डेरिवेशन, फॉर्मूला को बॉक्स करना, फाइनल आंसर को बॉक्स बनाना. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया तो वो जो लीनियंसी होता है ना चेक करने का, वो भी कम होते जाता है. अब मैम हम ये सब कैसे मैनेज करें? तो हाउ टू राइट द पेपर से लेके हर एक चैप्टर इन डिटेल इज प्रेजेंट इन वन शॉट प्लेलिस्ट. केमिस्ट्री का तो मैंने पूरा डिटेल में करा है. सो इफ यू हैव नॉट येट चेक्ड इट, गो एंड चेक इट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चलोगे, ये होगा या नहीं होगा, ये मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो बस हालत वहीं पे खराब हो गई. सो हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाटएवर यू डू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब इसमें ध्यान से सुनो बच्चों, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज दिखाओ, शो ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपर्ली एंड डबल चेक द यूनिट्स. थ्योरी में रीड द क्वेश्चन, इंक्लूड की डिटेल्स, state symbols and write a balanced chemical equation. In theory, don't write paragraph, write everything point के terms में. Organic chemistry, practice name reaction, conversions and IUPAC, ये तो मैंने बोल दिया. और इसमें एक और चीज, tests. In organic chemistry, create tables, charts, पीरियोडिक टेबल, ट्रिक बना के लर्न करो यार. और पेपर प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या करना है, एनीथिंग दैट यू हैव टू राइट. मैंने बोला वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी आर नॉट सोशल स्टडी स्टूडेंट्स दैट विल राइट एवरीथिंग इन पैराग्राफ. सो राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, अंडरलाइन द की पॉइंट्स, ड्रॉ डायग्राम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल. जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना ज्यादा प्रॅक्टिस होगा. And one last reminder before going की बॉस MVSAT आलेला आहे, which is the scholarship test. जर तुम्ही अजूनही रजिस्टर नाही केलेलं तर पटकन रजिस्टर करा. हे होत आहे या फॉलोइंग डेट्सला आणि आमच्या महाराष्ट्राच्या 5 ऑफलाइन सेंटर्स मध्ये. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.